इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है श्री कुंद कुंद कहान दिगंबर जैन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट मुंबई। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूँ शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम धर्म यात्रा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको दर्शन कराते हैं, जिन तीर्थों के एवं अवगत कराते हैं उनके अतिशय एवं विशेषताओं से। दर्शकों, हमने आपको यात्राएं तो बहुत कराई हैं, लेकिन आज हम आपको यात्रा कराएंगे उस क्षेत्र की जिसे जैन समाज के शाश्वत तीर्थ क्षेत्र श्री समेत शिखर जी की तलहटी में बसने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। वैसे तो यहाँ न जाने कितने आश्रम इस पावन भूमि पर बसे हुए हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं श्री कुंद कुंद कहान नगर की। तो आइए विलंब शुरू करते हैं इस पावन भूमि की पवित्र यात्रा। झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित शाश्वत तीर्थ क्षेत्र तीर्थराज श्री समेत शिखर जी की तलहटी में बसा है मधुबन। मधुबन एक ऐसी पावन भूमि है जिसको अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस भूमि की पावनता ही अपने में परिचय है। पठार पर स्थित एक पहाड़ी है जो विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है। ये स्थान झारखंड प्रांत का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। यहाँ पहुँचते ही दूर से भक्तों को ऊंचे पर्वत पर विराजमान भगवान पार्श्वनाथ की टोंक दिखाई पड़ती है तथा यहीं इस पर्वत पर अन्य तीर्थंकरों की टोंक भी विराजमान है। यही वो पावन भूमि है जहाँ से 20 तीर्थंकर एवं लाखों करोड़ों ऋषि मुनियों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। झारखंड का जिला गिरिडीह, जहां से मधुबन 28 किलोमीटर, धनबाद से 60 किलोमीटर, झारखंड की राजधानी रांची से 190 किलोमीटर और कोलकाता से 370 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पारसनाथ रेलवे स्टेशन तक रेल या सड़क मार्ग से किसी से भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। श्री कुंद कुंद कहान नगर शिखर जी पहुँचने के लिए रेलवे स्टेशन के बाहर से ही टैक्सी एवं निजी वाहन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। कहान नगर शिखर जी पहुँचते ही इस भव्य परिसर के प्रवेश द्वार पर सर्वप्रथम यहाँ की मनमोहक शिल्पकारी से परिचय होता है। इस शिल्पकारी को देखकर ही भक्तगण यहाँ की विशेषताओं के बारे में अनुमान लगा लेते हैं कि जिसका प्रवेश द्वार ही इतना मनमोहक हो तो वह धाम भी कितना भव्य और आनंददायी होगा। प्रवेश द्वार से प्रवेश करने पर दिखाई देता है एक विशाल परिसर। इसी परिसर में थोड़ा आगे बढ़ते ही दाईं ओर बनी है 2 मंजिला इमारत। ग्राउंड फ्लोर पर बना हुआ है कुंद कुंद कहान नगर का कार्यालय। इस कार्यालय से क्षेत्र की संपूर्ण कार्य प्रणाली की देखरेख होती है। कार्यालय के दाईं तरफ जलपान गृह बना हुआ है, जिसमें यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए जलपान की उचित व्यवस्था है। इसी भवन के प्रथम तल पर पहुँचते ही हम पहुँच जाते हैं सरस्वती भवन में। यहाँ जैन धर्म के सभी ग्रंथ रखे गए हैं। इसी भवन में आने वाले यात्रियों के लिए बैठकर जिन ग्रंथों का अध्ययन करने हेतु मेज एवं कुर्सियाँ भी रखी गई हैं। यहाँ से परिसर में आने पर भव्य प्रांगण में सबसे पहले हमें दिखाई देगा पुस्तकालय, जिसमें विभिन्न प्रकार के जिन शास्त्र रखे हुए हैं। यहाँ आने वाले भक्तों के लिए परिसर में ही बैठने के लिए स्टेनलेस स्टील की भव्य बेंचें रखी गई हैं। संध्या काल में इस परिसर के नजारे को निहारने का अलग ही आनंद है। संध्या काल में लाइट की रोशनी से इस परिसर की सुंदरता और भी भव्य दिखाई पड़ती है। इसी प्रांगण में दाईं ओर बनी हुई है 2 इमारतें, जिनमें यहाँ आने वाले भक्तों के लिए ठहरने हेतु फ्लैट बने हुए हैं। इस हुंडाव सर्पणी काल में वितरागी सर्वज्ञ भगवंतों द्वारा जो हित का उपदेश दिया गया, वह काल के प्रवाह में निरंतर धूमिल हो रहा था। सौराष्ट्र के संत पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के उदय के पश्चात वह जो हित का उपदेश धूमिल हो रहा था, उसको उद्घाटित करने वाले इस संत के जो अनुयायी हैं, उनके द्वारा इस भव्य संकुल का निर्माण
शाश्वत तीर्थधाम सम्मेद शिखर जी पर किया गया है। यहीं से हमारी दृष्टि पड़ती है इस परिसर में जिनालया के ठीक सामने बने हुए भव्य उतंग मान स्तंभ पर, जिस पर विराजमान प्रभु के दर्शन करते ही व्यक्ति का अहंकार समाप्त हो जाता है। 51 फीट ऊंचे इस श्वेत पाषाण वाले मान स्तंभ का निर्माण राजस्थान के कुशल कारीगरों द्वारा किया गया। इस भव्य मान स्तंभ की ऊंचाई पर भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमाएं विराजमान की गई हैं, तो वहीं मान स्तंभ में नीचे भगवान पार्श्वनाथ के पूर्व भवों का चित्रण दर्शाया गया है। श्री कुंद कुंद कहान दिगंबर जैन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट द्वारा इन धर्मायतनों एवं मान स्तंभ का निर्माण कराया गया। श्री कुंद कुंद कहान नगर का निर्माण अध्यात्म युग सृष्टा पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के अनुयायियों द्वारा किया गया। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में भक्त यहाँ आते हैं। इस परिसर में भक्तों के आवास के लिए इसी से जुड़े कुछ अहम पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं श्री कुंद कुंद कहान दिगंबर जैन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट मुंबई। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं श्री कुंद कुंद कहान दिगंबर जैन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट मुंबई। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर दिखाए जा रहे विशेष कार्यक्रम धर्म यात्रा में। दर्शकों, ब्रेक से पहले आपने अवलोकन किया तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की तलहटी में बसे श्री कुंद कुंद कहान नगर के दृश्यों का। तो आइए अवलोकन करते हैं इसी परिसर के अन्य भागों का। मान स्तंभ से आगे बढ़ते ही हम पहुंच जाते हैं जिनालया के नीचे बने कुंद कुंद कहान स्वाध्याय भवन में। इस भवन के लकड़ी के बने सुंदर द्वारों पर उकेरी गई है सुंदर कला एवं नक्काशी। भवन में प्रवेश करते ही ठीक सामने मंच बना हुआ है, जिसके पृष्ठ भाग में पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का श्वेत पाषाण का भव्य स्टैच्यू बना हुआ है एवं सोनगढ़ का भव्य चित्रण दर्शाया गया है। इस मंच से गुरुदेव श्री के सीडी द्वारा प्रवचन चलाए जाते हैं एवं मंच से ही विद्वानों के प्रवचनों का लाभ भी यात्रियों को मिलता है। इस काम को आगे बढ़ाने के लिए सन 1978 में श्री साहू शांति प्रसाद जी जैन दिल्ली के हाथ से इंदौर में दादर में एक प्रतिष्ठा हुई और उस समय पूज्य कांजी स्वामी की 87वीं जन्म जयंती थी। वहाँ इस ट्रस्ट की स्थापना हुई। ट्रस्ट ने शुरुआत में ही तीर्थों का सर्वेक्षण का काम शुरू किया। हमारे तीर्थों पर प्राकृतिक और अप्राकृतिक जो आक्रमण आते हैं उनसे बचने के लिए तीर्थ सर्वेक्षण की एक सूची बनाई गई और पंडित ज्ञानचंद जी जैन विदिशा के नेतृत्व में 17 जगह पर तीर्थों के सर्वेक्षण का काम हुआ। यह एक इम्पोर्टेंट काम हुआ जो ऐतिहासिक तथ्यों को उजागर करता है। इसी स्वाध्याय भवन में चारों ओर अलमारियां बनी हुई हैं, जिनमें जैन धर्म के प्राचीन ग्रंथ रखे हुए हैं। तो वहीं भवन के चारों ओर दीवारों पर सुंदर चित्र लगाए गए हैं। स्वाध्याय भवन से बाहर निकलते ही दोनों ओर हमको दिखाई पड़ती है इस जिनालया की सीढ़ियाँ। सीढ़ियों को चढ़ते ही मंदिर जी के प्रवेश द्वार के ठीक सामने बीच में ही ऊपर गुम्बदों में आकर्षक कलाकारी से भगवान पार्श्वनाथ के पूर्व भव चित्रित किए गए हैं। इस अनूठी कला का अवलोकन कर भक्त आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं भव्य जिनालया के भव्य द्वार पर, जिसे देखकर ही भक्तों के अंदर प्रभु दर्शन के भाव जागृत होने लगते हैं। इस जिनालया में भव्य मनोहारी जिन प्रतिमाएं विराजमान की गई हैं। मंदिर जी में प्रवेश करते ही हमारी दृष्टि पड़ती है ठीक सामने बनी हुई भव्य वेदी पर, जहां विराजमान है प्रभु की निराली प्रतिमाएं। मध्य में विराजमान है श्वेत पाषाण से निर्मित 71 इंच की नासाग्र दृष्टि से मूलनायक भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा। भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा को देखकर ही हृदय में शांति की अनुभूति होती है।
प्रतिमाओं का पाषाण विदेशों से आयात किया गया एवं प्रतिमाओं का निर्माण राजस्थान के जयपुर में कुशल कारीगरों द्वारा किया गया है। मान स्तंभ सहित कुल 34 प्रतिमाएं धवल मार्बल पाषाण की बनी हुई हैं एवं 2 प्रतिमाएं पंचधातु की बनी हुई हैं। मनमोहक प्रतिमा के पीछे लगा भामंडल इस प्रतिमा की सुंदरता को और भी बढ़ा देता है, तो वहीं प्रतिमा के ऊपर स्वर्णाकार छत्र भी इस प्रतिमा को भव्यता प्रदान कर रहा है। इसी प्रतिमा के दाईं ओर विराजमान है श्वेत पाषाण से निर्मित 61 इंच की पद्मासन नासाग्र दृष्टि में भगवान चंद्र प्रभु की मनोहारी प्रतिमा की सुंदरता भी कम नहीं है। तीर्थ सुरक्षा के प्रयत्नों में भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी 100 साल से काम कर रही थी। उनको सहायता करने का काम तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट मुंबई ने किया। हमने उनके साथ हमारे आदमी जोड़े। आज मुझे कहते हुए आनंद है कि उस ट्रस्ट में पूरे हिंदुस्तान के सभी तीर्थों की कानूनी कार्रवाई करने के लिए जो काम होता है वो गत 35 साल से मुझे वसंत दोषी को संभालना पड़ रहा है। उनका विश्वास और उन्होंने जो साथ लिया उसके लिए हम आभारी हैं। तीर्थ सर्वेक्षण के काम के साथ तीर्थ सुरक्षा के काम में आपका ट्रस्ट बहुत आगे आ गया। इस प्रतिमा के पीछे का भामंडल भी सुंदरता को बढ़ावा देता है, तो वहीं प्रतिमा के ऊपर लगा हुआ छत्र भी प्रभु की शोभा में 4 चांद लगा रहा है। भगवान चंद्र प्रभु की प्रतिमा के दाईं ओर विराजमान है भगवान आदिनाथ की प्रतिमा। श्वेत पाषाण से निर्मित 66 इंच की इस खड्गासन प्रतिमा के दर्शनों से भक्तों को स्वतः ही सुख की अनुभूति होती है। इस प्रतिमा के पीछे लगा हुआ स्वर्णाकार भामंडल इस प्रतिमा को और भी भव्यता प्रदान कर रहा है, तो वहीं प्रतिमा के ऊपर सुशोभित छत्र भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा के बाईं ओर विराजमान की गई है श्वेत पाषाण से निर्मित 61 इंच की नासाग्र दृष्टि में भगवान सीमंदर स्वामी की प्रतिमा। इस प्रतिमा के पीछे का भामंडल भी कुछ कम नहीं है। इसकी सुंदरता भक्त देखते ही रह जाते हैं, तभी उनकी दृष्टि पड़ती है इस प्रतिमा के ऊपर सुशोभित छत्र पर, जो भक्तों को एक बार ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। प्रतिमा के बाईं ओर विराजमान है भगवान वासुपूज्य जी। इनकी प्रतिमा भी श्वेत पाषाण से निर्मित है। 66 इंच ऊंची इस खड्गासन प्रतिमा की सुंदरता भी निराली है। प्रतिमा के पीछे लगा हुआ भामंडल भगवान के तेज को दर्शाता है। इसी वेदी पर 2 पंचधातु की प्रतिमाएं क्रमशः भगवान नेमिनाथ एवं पार्श्वनाथ की विराजमान की गई है। इस संकुल में श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जिन भव्य मंदिर, श्री कुनकुन कहान स्वाध्याय भवन और भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का मानस्तंभ बना हुआ है। भूतल पर जो स्वाध्याय भवन है उसमें लगभग 5000 से अधिक स्वाध्यायी जीव स्वाध्याय कर सकते हैं। द्वितीय तल पर भी इस भूमि पर जो 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं उनकी जिन प्रतिमाएं और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमाएं विराजमान की गई हैं। मूल मंदिर में मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ स्वामी, चंदाप्रभु भगवान, आदिनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, सीमंदर भगवान एवं वासुपूज्य भगवान की भव्य मनोहारी प्रतिमाएं विराजमान है। बहुत अच्छा मंदिर है। वहाँ देख के भगवान की प्रतिमाओं के दर्शन करके मंदिर के सामने से, भगवान के सामने से हटने का मन नहीं करता है। ऐसा लगता है कि यहीं हम अपना धर्म ध्यान करें और यहीं अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारें। जब जब यहाँ आती हूँ, इस संकुल में आती हूँ, तो लगता है जैसे साक्षात सिद्धों के बीच में आ गई हूँ। और इस मंदिर की विशेषता ये है कि बहुत शांति, बहुत स्वच्छता और बहुत व्यवस्थित सारे प्रोग्राम होते हैं। बाहर की भी जो व्यवस्था है इतनी साफ सुथरी और इतना अच्छा प्रशासनिक ढंग से मेंटेन हुआ है कि और कई जगह इस तरह की सुंदर व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है।
वेदी के चारों ओर की गई है सुंदर कलाकृति। वेदी में विराजमान भगवान की प्रतिमाओं के ऊपर बने गुम्बद में देव पुष्पों की वर्षा करते हुए प्रतीत होते हैं, तो वहीं वेदी में विराजमान प्रभु प्रतिमाओं के पीछे एक सुंदर वृक्ष का चित्र लगाया गया है, जो कि प्रकाश से बेहद मनमोहक प्रतीत होता है और इस वेदी को और भी भव्यता प्रदान करता है। इसी वेदी के सामने बना हुआ है एक भव्य सभागृह, जिसमें बैठकर भक्त नित्यमय पूजन पाठ करते हैं। यहाँ प्रतिदिन भगवान का जलाभिषेक, शांति धारा एवं विधान पूजन किए जाते हैं। विधान पूजन के दौरान भक्त प्रभु भक्ति में समाये हुए नजर आते हैं। दर्शकों, जैन समाज के शाश्वत तीर्थ क्षेत्र श्री समेत शिखर जी की तलहटी में बसा हुआ ये क्षेत्र श्री कुंद कुंद कहान नगर की सुंदरता, जिसे देख हर एक भक्त देखता ही रह जाता है। यहाँ ठहरकर भक्त तीर्थराज श्री समेत शिखर जी की अपनी इस यात्रा को और भी यादगार बनाते हैं। इसी के साथ यात्रा को अभी हम यहाँ देंगे अल्प विराम। शीघ्र ही लौटेंगे और आपको कराएंगे इस क्षेत्र की शेष यात्रा। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है श्री कुंद कुंद कहान दिगंबर जैन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट, मुंबई। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है श्री कुंद कुंद कहान दिगंबर जैन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट, मुंबई। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम धर्म यात्रा में। इस भक्तिमय अनुभव को और अधिक बढ़ाते हुए अब हम आपको ले चलते हैं इसी जिनालिया के तीसरे तल पर विराजमान 20 तीर्थंकरों के दर्शनों के लिए और आगे बढ़ते हैं अपनी इस यात्रा में। इसी मंदिर जी के चारों ओर दीवारों पर जैन दर्शन के कई प्रभावकारी चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। मंदिर जी से बाहर निकलते ही दाईं ओर हम पहुंच जाते हैं इस जिनालिया के तीसरे तल पर, जहां विराजमान है शाश्वत तीर्थ क्षेत्र श्री समेत शिखर जी से मोक्ष की प्राप्ति करने वाले 20 तीर्थंकरों एवं वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी की खड्गासन प्रतिमा। 3 वेदियों में विराजमान श्वेत पाषाण से निर्मित प्रतिमाएं भक्तों का ध्यान स्वतः ही अपनी ओर खींच लेती है। इन्हें देख भक्तों के हृदय में निर्वाण के भाव जागृत होने लगते हैं। यहाँ से
इस परिसर का नजारा देख भक्तों को सुख शांति की अनुभूति होने लगती है, क्योंकि इस परिसर की सुंदरता ही ऐसी है कि जो भी देखे बस देखता ही रह जाता है और यहीं रहकर प्रभु भक्ति में लीन हो जाना चाहता है। और मैं शिखर जी इसके पहले कई बार आ चुकी हूँ, पर पहली बार मुझे यहाँ रुकने का मौका मिला, तो यहाँ आकर मुझे ऐसा लगा कि जब मैं अपने कर्तव्यों से पूरी तरह से मुक्त हो जाऊँगी, उसके बाद ही मैं यहाँ आके 8-10 दिन तक रह के 1 महीने तक रह के धर्म साधना में लीन होना चाहती हूँ। यहाँ की मूर्ति जो है वो इतनी मन भावन है कि देख के ऐसा लगता है कि बस उसको देखते ही रहो। इसके अलावा यहाँ के आसपास का नजारा भी बेहद खूबसूरत से भरा हुआ है। विशाल क्षेत्र और यहाँ की भव्यता ही अपने में धार्मिकता का प्रमाण है। इसी तल में भक्तों को दिखाई देती है ऊपर शिखर जी पर्वत पर विराजमान तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ एवं चंद्र प्रभु की टोंक। इसी तल पर बने जिनालिया के भव्य स्वर्ण शिखर स्थापित किए गए हैं। जिनालिया के दाईं ओर बनी है सुंदर आधुनिक इमारत, जिनमें क्षेत्र पर आने वाले तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए संपूर्ण आधुनिक आवास व्यवस्था है। भवन के पास ही निकट यहाँ निजी वाहनों से आने वाले तीर्थ यात्रियों के वाहनों को पार्किंग की पूर्ण सुविधा है। श्री कुंद कुंद कहान नगर में 24 फ्लैट, 108 रूम, 6 डोरमेट्री, 4 हॉल, 1 औषधालय एवं जलपान गृह, 1 भोजनालय एवं यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए 24 घंटे गर्म पानी एवं बिजली की उत्तम व्यवस्था की गई है। पूरे संकुल में 24 फ्लैट और 108 कमरे, 6 डोरमेट्री, 2 विशाल हॉल, भोजनालय एवं यात्रियों के लिए कैंटीन की व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। सारे ही संकुल में सभी यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। यहाँ पर सभी सुविधाएं उच्च क्लास की है। यहाँ कम से कम 108 कमरे हैं, 24 फ्लैट है, 6 डॉर्मेट्री है और भोजनशाला चलती है 365 दिन। कैंटीन की सुविधा है। सारी सुविधाएं एक श्रेणी की है और गर्म पानी, ठंडा पानी सभी रूमों में उपलब्ध रहता है। और यहाँ हजारों यात्री आते हैं, ठहरने की भी के लिए मतलब सारी सुविधाएं दे रखी है। भवन से आगे बढ़ते ही हमको इसी दिशा में बाईं ओर दिखाई देती है भोजनशाला, जिसमें यहाँ आने वाले भक्तों के लिए भोजन की उत्तम व्यवस्था की जाती है। भोजनशाला में भक्तों के लिए मेज एवं कुर्सियाँ रखी गई हैं, जिन पर बैठकर भक्त शांतिपूर्ण भोजन ग्रहण करते हैं। यहाँ आने वाले भक्त स्वयं इसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहते। आइए जानते हैं उन्हीं के मुखारबिंद से तीर्थ क्षेत्र के बारे में। हम यहाँ कुन कहान दिगंबर जैन धर्मशाला में रुके हुए हैं। यहाँ आकर हमें इतना अच्छा महसूस हुआ कि हमें उम्मीद ही नहीं थी कि इस तरह की धर्मशाला भी अपने जैन धर्म में होती होंगी। यहाँ आकर हमें बहुत ही अच्छा लगा। इतनी यहाँ की व्यवस्था और यहाँ का खाना पीना रहना सब बहुत ही अच्छा है। हमें किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई। यहाँ हम कुन कहान परिसर में रुके हुए हैं। मुमुक्षु मंडल का एक यह नया परिसर बना है। यहाँ पे बहुत अच्छा वातावरण है, धर्ममय वातावरण है पूरा। यहाँ की व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, आवास व्यवस्था सब कुछ बहुत अच्छी है। हमें यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं हुई। ऐसे पावन तीर्थ धाम पर आने वाले भक्त स्वयं को बड़ा ही सुखद महसूस करते हैं। हो भी क्यों ना, ये तीर्थराज पर्वत का अतिशय ही है, जो सच्ची श्रद्धा से आने वाले श्रद्धालुओं को आत्मीय आनंद की प्राप्ति कराता है। कितना प्रिय है ये परिसर। यहाँ आने वाला भक्त एक बार यहाँ आ जाए तो बस यहीं का रह जाता है। इसे यहाँ का अतिशय ही कहेंगे,
कि जो भक्त एक बार सच्ची श्रद्धा से यहाँ विराजमान प्रभु के दर्शन कर ले तो उसके दुख क्षीण हो जाते हैं। दर्शकों, धर्म यात्रा के इस एपिसोड में आपने श्री समेत शिखर जी की तलहटी में बसे जिन तीर्थ कुंद कुंद कहान नगर के पावन दर्शन किए। धर्म यात्रा में पावन जिन तीर्थों के दर्शन का ये क्रम यूं ही जारी रहेगा। आगे हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और पावन यात्रा के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए आज्ञा। देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्री कुंद कुंद कहान दिगंबर जैन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट, मुंबई।